हेलो दोस्तों, मैं राघव रावत आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ भारत के 10 सबसे बड़े डैम के बारे में। भारत में छोटे बड़े लगभग 4000 बांध हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय बांध शामिल हैं। ये बांध बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करना, सिंचाई, औद्योगिक उपयोग और घरेलू उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। बांध वास्तुकला और सिविल इंजीनियरिंग चमत्कारों के आदर्श उदाहरण हैं। सतलुज जल विद्युत निगम (SJVN), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) अग्रणी संगठन हैं जो देश में बांध निर्माण व्यवसाय को संभालते हैं। भारत के लुभावने सुंदर बांधों ने न केवल पानी का भंडारण करके बाढ़ को रोकने और बिजली पैदा करके देश की सेवा की है, बल्कि समृद्ध पर्यटक स्थलों के रूप में भी अपने आप को बदल दिया है, जो प्राकृतिक दृश्य, शांति और रोमांच प्रदान करते हैं और पूरे वर्ष कई पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यदि आप एक अलग छुट्टी अनुभव की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको भारत के सबसे महत्वपूर्ण और उच्चतम बांधों पर एक नजर डालने की सलाह देते हैं। नंबर 1 पर आता है टिहरी बांध। भागीरथी नदी, उत्तराखंड पर स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर तथा लंबाई 575 मीटर है और यह डैम 52 वर्ग किलोमीटर के सतह क्षेत्र के साथ 2.6 क्यूबिक किलोमीटर के लिए एक जलाशय है। टिहरी बांध दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है, जो भागीरथी और भिलंगना नदियों से पानी प्राप्त करता है, जो हिमालय से निकलती है। सिंचाई और दैनिक खपत के लिए पानी की आपूर्ति के अलावा बांध 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका पहला चरण 2006 में पूरा हुआ था और अन्य 2 चरण अभी भी जारी है। टिहरी बांध अपनी विभिन्न परियोजनाओं के साथ साथ एक पर्यटक स्थल के रूप में भी कार्य करता है, जो प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सुरम्य हरी पहाड़ियों के बीच टिहरी झील कई लोगों के लिए एक आदर्श सप्ताहांत भगदड़ बन गई है, जहां अक्सर पर्यटक जेट स्कीइंग, वाटर स्कीइंग, राफ्टिंग, वाटर जोर्बिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों को एंजॉय करते हुए देखे जाते हैं। नंबर 2 पर आता है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना हुआ है और इस बांध को गोबिंद सागर के रूप में भी जाना जाता है। 225 मीटर की ऊंचाई और 520 मीटर की लंबाई के साथ भाखड़ा नांगल डैम भारत का सबसे बड़ा डैम और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। इसके अलावा यहां बांध दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है। बता दें, भाखड़ा बांध में 4 स्पिलवे गेट हैं और इस बांध में 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा होता है और बांध द्वारा बनाया गया गोबिंद सागर जलाशय भारत का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है। बता दें, बांध के लिए प्रारंभिक काम की शुरुआत 1946 में हुई थी, जबकि इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ था। यह बांध हर साल देश भर से पर्यटकों की एक बड़ी संख्या को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सुरक्षा कारणों से साल 2009 में भाखड़ा नांगल बांध पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। नंबर 3 पर आता है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है, जिसका उद्देश्य गुजरात राज्य के लिए पीने का पानी, सिंचाई पानी और बिजली प्रदान करना है, जिसमें इसमें 775 एकड़ फीट की एक जलाशय क्षमता है। 163 मीटर की ऊंचाई और 1210 मीटर की लंबाई के साथ यह बांध गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध में 200 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों को इसका लाभ मिलता है। गुजरात सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नर्मदा नहर में सौर पैनल स्थापित करने की भी योजना बनाई है, जिससे गुजरात के ग्रामीणों को मदद मिलेगी। अपनी सेहत, सुंदरता और पर्यटक सुविधाओं को देखते हुए बांध एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ एक निर्देशित टूर सुविधा है, जो आपको बांध पर जाने के लिए 6 बिंदुओं को दिखाती है। नंबर 4 पर आता है हीराकुंड बांध। दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक हीराकुंड बांध का निर्माण ओडिशा में महानदी नदी पर किया गया है। यह बांध दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है और भारत में पहली बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। बांध की झील को हीराकुंड जलाशय कहा जाता है, जो एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है। सर्दी के मौसम में यहाँ प्रवासी पक्षियों की पर्याप्त संख्या देखी जा सकती है। हीराकुंड बांध न केवल यह एक प्राकृतिक दृश्यों का स्थल है, बल्कि एक आदर्श वातावरण है जो वन्यजीवों के फलने फूलने की सुविधा प्रदान करता है। बांध के निर्माण के दौरान कुछ पुराने मंदिरों की खोज की गई थी। पर्यटक इन मंदिरों में मई और जून में नाव से जा सकते हैं। इसके अलावा आप हीराकुंड के पानी का पता लगाने के लिए स्कूबा डाइविंग जैसी रोमांचक गतिविधि का विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 5 पर आता है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है, जिसे शक्तिशाली कृष्णा नदी पर बनाया गया है। बता दें, नागार्जुन सागर डैम की ऊंचाई 124 मीटर है और इसकी क्षमता 472 मिलियन क्यूबिक मीटर है तथा बांध के पानी को नियंत्रित करने के लिए 26 गेट है। इस डैम से नलगोंडा, गुंटूर, खम्मम और प्रकाशम जिलों की 10 लाख एकड़ से अधिक का क्षेत्र सिंचित होता है। नागार्जुन सागर डैम 1972 में लगभग 45,000 से 70,000 मजदूरों की मदद से यह बांध पूरा हुआ था। राजसी संरचना, अनूठा सुंदरता के साथ युग्मित यह बांध पर्यटकों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित करती है। इसके अलावा यहाँ नागार्जुन कोंडा द्वीप जैसे आकर्षण हैं, जो झील के केंद्र में स्थित है। इस द्वीप में बौद्ध बस्ती के अवशेष हैं, जिन्हें निर्माण के दौरान द्वीप पर स्थानांतरित कर दिए गए थे। नंबर 6 पर आता है इडुक्की बांध।
भारतीय राज्य केरल में स्थित इडुक्की बांध भारत का पहला मेहराब बांध है जो केरल में पेरियार नदी के पार बनाया गया था। इडुक्की बांध एक दोहरी वक्रता वाला आर्क बांध है जो कुरावती और कुरवन नामक दो पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। 550 फीट की ऊंचाई वाला इडुक्की आर्क डैम एशिया के सबसे ऊंचे मेहराब बांधों में से एक है। इस बांध का निर्माण चेरुथोनी और कोलंबो में दो अन्य बांधों के साथ किया गया था। तीनों बांधों ने मिलकर एक कृत्रिम झील बनाई है जो 23 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली हुई है। संग्रहित पानी का उपयोग मलमाट्टम पावर हाउस में बिजली का उत्पादन करने के लिए किया जाता है और यहां से 780 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। नंबर 7 पर आता है कोयान डैम। कोयान डैम भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। कोयना बांध राज्य में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं में से एक है जिसकी ऊंचाई 103 मीटर है। इस रबर कंक्रीट बांध का निर्माण कोयना नदी के पार किया गया है और इसका उपयोग बिजली उत्पादन और पड़ोसी राज्यों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। कोयना डैम की उत्पादन क्षमता 1920 मेगावाट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि आप कोयान डैम घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस बांध पर बिना अनुमति के जाने पर प्रतिबंध है। पर्यटक पुणे से प्राप्त होने वाले अनुमति पत्र प्राप्त करके कोयान डैम की यात्रा कर सकते हैं। नंबर 8 पर आता है इंदिरा सागर बांध। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना इंदिरा सागर बांध 92 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। इंदिरा सागर बांध की आधारशिला 23 अक्टूबर 1984 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी, जबकि मुख्य बांध का निर्माण 1992 में शुरू हुआ था। यह बांध क्षेत्र में जल संकट के मुद्दे से निपटने में एक प्राथमिक भूमिका निभाता है। इंदिरा सागर बांध में 7,904,454 एकड़ फीट की क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा जल भंडार है। यह बांध मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन जिलों में 2.7 बिलियन इकाइयों के वार्षिक उत्पादन के साथ 1000 मेगावाट स्थापित क्षमता की बिजली उत्पादन प्रदान करता है। इंदिरा सागर बांध एक महत्वपूर्ण परियोजना के साथ साथ एक आकर्षण पर्यटक स्थल और पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए एक लोकप्रिय हैंगआउट स्थान है। साथ ही यहाँ पर्यटक नौका विहार जैसी कई जल गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इंदिरा सागर बांध कुछ आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है और इसलिए यह फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए भी एक अद्भुत जगह है। नंबर 9 पर आता है रिहंद बांध। रिहंद बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। रिहंद बांध आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध है। बता दें, रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के रूप में भी जाना जाता है और इसे 1954 से 1962 तक बनाया गया था। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद नदी पर स्थित है। इस बांध का जलग्रहण क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, जबकि यह नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित बिहार में सिंचाई के पानी की आपूर्ति करता है। यह बांध एक ठोस गुरुत्वाकर्षण संरचना है जिसकी ऊंचाई 91.44 मीटर है और कुल क्षमता 300 मेगावाट है। नंबर 10 पर आता है मेट्टूर बांध। सलेम जिले, तमिलनाडु में स्थित मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया एक विशाल बांध है जिसकी ऊंचाई 120 फीट है। मेट्टूर बांध का निर्माण 1934 में हुआ था, इसीलिए इस बांध को भारत के सबसे पुराने बांधों में से एक माना जाता है। यह राज्य में सबसे शक्तिशाली बिजली उत्पादन क्षमता में से एक है। इसकी स्थापित बिजली क्षमता 200 मेगावाट है। जल विद्युत और सिंचाई के साथ इस क्षेत्र की आपूर्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त यह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में भी काम करता है जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों की मेजबानी करता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।